दिल्ली की हल्की ठंडी शाम थी। सड़क पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और लोग छतरियों के नीचे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। उसी भीड़ में आरव खड़ा था, एक शांत, थोड़ा अकेला रहने वाला लड़का, जिसे किताबें और गाने बहुत पसंद थे। बस स्टॉप के पास खड़ी एक लड़की अचानक फिसल गई। उसके हाथ से किताबें गिर पड़ीं। आरव ने तुरंत आगे बढ़कर किताबें उठाईं। थैंक यू, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे बारिश के बीच कोई धूप झलक गई हो। उसका नाम था नैना। बारिश रुकने तक दोनों बस स्टॉप पर बातें करते रहे। नैना बहुत बोलती थी और आरव ज्यादा सुनता था। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद सही इंसान का इंतजार था, जिससे खुलकर बात कर सकूं। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी चाय की दुकान, कभी पार्क की बेंच और कभी वही बस स्टॉप जहां पहली बार मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। नैना को आरव की शायरी पसंद थी और आरव को नैना की हंसी। एक दिन नैना ने पूछा, अगर मैं अचानक कहीं चली जाऊं तो? आरव ने मजाक में कहा, फिर मैं हर बारिश में तुम्हें ढूंढूंगा। पर अंदर कहीं डर बैठ गया था। उसे महसूस होने लगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक शाम पार्क में बैठकर आरव ने पहली बार अपनी डायरी नैना को पढ़कर सुनाई। तुम्हारी आंखों में जो सुकून है, वो मेरी हर बेचैनी को चुप कर देता है। नैना चुप रही, बस मुस्कुरा दी। दिवाली की रात थी, शहर रोशनी से जगमगा रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, नैना, शायद मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानने लगा हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर था कि तुम ये बोलोगे। क्यों? आरव ने धीरे से पूछा। क्योंकि मैं भी यही महसूस करती हूं। उस रात दोनों ने पहली बार हाथ थामा और आसमान में फूटते पटाखों के बीच उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें भी आती हैं। नैना को अचानक मुंबई में नौकरी मिल गई। उसने कहा, यह मौका मेरे सपनों जैसा है, पर तुम्हारे बिना जाना मुश्किल है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सपने हमेशा पहले आते हैं। मैं यहीं रहूंगा, इंतजार करूंगा। दूरी बढ़ गई, कॉल्स कम हो गईं, मैसेज देर से आने लगे। कभी कभी दोनों को लगता कि शायद ये रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। एक रात नैना ने फोन पर कहा, आरव, मुझे डर लगता है कि कहीं हम एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। आरव ने जवाब दिया, प्यार दूरी से नहीं, खामोशी से हारता है। हम बात करते रहेंगे। एक साल बाद वही पुराना बस स्टॉप, वही बारिश। आरव खड़ा था, जैसे हर दिन खड़ा रहता था। अचानक पीछे से आवाज आई, अब भी बारिश में मुझे ढूंढते हो? आरव ने मुड़कर देखा, नैना सामने थी। उसने नौकरी छोड़ दी थी। मैंने समझ लिया, सपने जरूरी हैं, लेकिन वो अधूरे हैं अगर तुम साथ नहीं हो। दोनों की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ थे। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। छोटी सी शादी, सिर्फ अपने खास लोगों के बीच। नैना ने कहा, तुम जानते हो हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? आरव ने पूछा। क्या? हमने कभी एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, बस साथ चलते रहे। बारिश फिर से हो रही थी और इस बार बस स्टॉप नहीं, बल्कि उनकी अपनी बालकनी थी, जहां दोनों चाय के कप के साथ मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी प्यार जोर से नहीं, धीरे धीरे दिल में उतरता है। सही इंसान वो नहीं होता जो हमेशा पास रहे, बल्कि वो होता है जो दूर रहकर भी आपको अकेला महसूस ना होने दे। और शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है, जिसका नाम बारिश की हर बूंद में छुपा हुआ है।